आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्पोकन इंग्लिश की इस सेकंड क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कशन करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर, हम मॉडल्स को सुनते हैं। मॉडल्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। स्पोकन इंग्लिश के अंदर मास्टरी हासिल करनी है तो विदाउट मॉडल्स आप नहीं कर सकते। मॉडल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं आर द हेल्पिंग वर्ब्स। और ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं फ्रॉम जनरल हेल्पिंग वर्ब से। क्या होते हैं? मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स तो होते ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं एक जनरल हेल्पिंग वर्ब से। कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट क्या है, नो डिफरेंस कोई भी सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, डू डज की बात करें, इज एम आर की बात करें, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो आई के साथ एम का यूज होगा, ही के साथ इज का यूज होगा, शी के साथ इज का यूज होगा, और यू के साथ आर का यूज होगा। क्या है? जेंडर के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में हम लोगों ने क्या चेंज करा? हेल्पिंग वर्ब को चेंज करा। सब्जेक्ट चेंज हुआ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। सब्जेक्ट चेंज हुआ या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। ही के साथ डज लग गया तो आई के साथ डू लग गया, यू के साथ डू लग गया। क्या हो रहा है यहां पर? सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। लेकिन जब हम मॉडल्स की बात करते हैं जो कि एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी, जो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन डिफरेंट है, वो इन सभी हेल्पिंग वर्ब से कैसे? ऐसे मान लो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, ये क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनमें क्या होता है? मान लो कैन का हम यूज की बात करते हैं तो कैन का मतलब होता है हिंदी में सकना या सकता, सकता या सकना, जो भी हम कह सकते हैं। इसका बेसिकली यूज होता है, कैन का यूज होता है कोई चीज कैपेसिटी को बताने के लिए, परमिशन देने के लिए। ये सब कैन का हम यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कैन को मुझे किसी से परमिशन लेनी है, किसी का मुझे प्रोडक्ट यूज करना, किसी को कोई सामान यूज करना, किसी से मुझे सामान कुछ भी लेना है। मान लो मुझे आपसे पेन लेना है, मुझे क्या लेना है? आपसे पेन लेना है। तो मैं क्या करूंगा? आपसे परमिशन लूंगा एक। कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर पेन? इसमें क्या हुआ? मैंने कैन से एक परमिशन ली। कैन से क्या लिया? मैंने परमिशन ली। कैन से मैंने क्या करा? परमिशन ली। यस। अब आप मुझे परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हो। यस, यू कैन यूज माई पेन। सामने वाले ने क्या कहा कि आप मेरा पेन यूज कर सकते हो। इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट तो चेंज हुए। यहां पर क्या हुआ? क्वेश्चन जब मैंने पूछा तो मैंने आई का यूज करा, और जब मैंने आपको परमिशन दी तो यू का यूज करा। लेकिन क्या हुआ? ये चीज मेरी कॉमन रही। ये चीज क्या रही? मेरी कॉमन रही। कैन क्या रहा? मेरा कॉमन रहा। इससे हमें एक ही बात क्लियर होती है कि जो मॉडल्स की जहां हम बात करते हैं, जहां मॉडल्स की बात करते हैं वहां क्या होता है? जहां मॉडल्स की बात करते हैं वहां पर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ साथ कोई भी चेंजेस नहीं होते। मॉडल्स के अंदर सब्जेक्ट के साथ साथ कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसीलिए हम मॉडल्स का बेसिकली हमने यूज किया। अब हम देखते हैं मॉडल्स मॉडल्स का विकास हुआ तो हुआ क्यों? मॉडल्स का जो विकास हुआ, मॉडल्स को जो जन्म हुआ, उसको जरूरत क्यों पड़ी? अरे भैया, हम हेल्पिंग वर्ब से काम तो चला रहे थे, लेकिन मॉडल्स को क्यों लाए? हम क्यों आए? मॉडल्स का जन्म क्यों हुआ? ये चीज हम देखते हैं। मॉडल्स का जन्म हुआ, पहली चीज हम मॉडल्स से क्या कर सकते हैं? परमिशन ले सकते हैं। मॉडल्स का बेसिक जो यूज होता है, बेसिकली परमिशन के लिए यूज होता है। उसके बाद में एबिलिटी के लिए यूज होता है इसका,
एक होता है आपका ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल्स का हम यूज करते हैं। परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, प्लॉसिबिलिटी के लिए। परमिशन मतलब आज्ञा लेना, आज्ञा लेना, आज्ञा लेना या देना। एबिलिटी मतलब योग्यता दिखाना, योग्यता। एबिलिटी जब योग्यता जाननी हो, मुझे जानना हो कि क्या योग्यता है, क्या आप ये काम कर सकते हो, या कैपेसिटी के लिए, या कैपेसिटी के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, क्षमता के लिए। कैपेसिटी मतलब क्षमता के लिए। हमने देखा कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी या ऑब्लिगेशन, एबिलिटी या परमिशन, इन सभी चीज के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हमारे स्पोकन इंग्लिश के अंदर। देखिए, पहला, अगर हमें परमिशन लेनी है तो हम क्या है, कैन, कुड, मे एंड माइट, इन सभी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। मान लो कैन की बात करते हैं सबसे पहले हम, इन टर्म्स ऑफ परमिशन। परमिशन के लिए हम बात करते हैं कैन के लिए। सबसे पहले हम कैन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैन, कैन का मतलब होता है सकता। कैन का मतलब होता है सकता है। यानी किसी भी चीज के बारे में अगर मुझे परमिशन लेनी है, कैन बेसिकली परमिशन के सेगमेंट में, परमिशन अगर हम ले रहे हैं तो कैन का यूज करेंगे इनफॉर्मल मैनर में। होता क्या है, कैन का यूज हम इनफॉर्मल मैनर में करते हैं, फ्रेंड्स में यूज करते हैं, फैमिली में यूज कर सकते हैं, या अपने से लिटिल में यूज कर सकते हैं। मान लो किसी से हमें कोई सामान लेना है, मान लो किसी से मुझे उसका पेन लेना है, मोबाइल लेना है, चार्जर लेना है, या कोई भी चीज लेनी है, तो मैं उसमें कैन का यूज कर सकता हूं। कैन क्या बेसिकली क्या है, इनफॉर्मल। ये अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं कैन का। फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, या अपने छोटों से हमें कोई चीज लेनी है तो उसमें हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, कैन आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? क्या मैं आपका पेन, मैं प्रयोग कर सकता हूं? क्या मैं आपका पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? कैन यू पास मी अ वाटर बॉटल? क्या आप मुझे वाटर बॉटल दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते? कैन आई यूज योर मोबाइल। बेसिकली क्या होता है, जब हम कैन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने छोटे से कोई चीज मांग रहे हैं, एक फैमिली मेंबर्स में हम बात कर रहे हैं, या फिर इनफॉर्मली कहीं भी बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन इज नॉट आप मतलब रिक्वेस्टफुल वर्ड्स, मतलब इनफॉर्मल मैनर में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी बड़े के साथ में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, उस समय हम कैन का यूज नहीं करेंगे। कैन
कैन इज ओनली यूज इन इनफॉर्मल मैनर with family member friends और लिटिल। इन सब के साथ हम लोग कैन का यूज करते हैं। कैन इज नॉट शोइंग रेस्पेक्ट। कैन क्या है? बड़ों के लिए रेस्पेक्ट शो नहीं कर रहा। कैन केवल एक परमिशनेबल वर्ड है जो कि अपने छोटों के साथ या इनफॉर्मल मैनर के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद में अगर बात करते हैं हम मे की। मे क्या है? इज द फॉर्मल वर्ड। मे क्या है? एक फॉर्मल वर्ड है। मे क्या है? एक फॉर्मल वर्ड है। ये क्या? एक रेस्पेक्टफुल वर्ड है। रेस्पेक्ट वर्ड। मे is used to show respect। एक रिस्पेक्टफुली वर्ड है। मे हम यूज कर, जैसे कि हम जनरली हम क्लासरूम में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। मे आई गो आउटसाइड। मे आई यूज योर पेन, पेंसिल, या कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहां ले सकते हो। मे का बेसिकली हमने यूज क्या देखा? मे एक परमिशनेबल वर्ड है। मे रिस्पेक्ट शो करता है। जब भी हम किसी बड़े से बात करते हैं, या किसी ऑफिस में होते हैं तो उस केस में हम मे का यूज करते हैं। मे क्या होता है? मे रिस्पेक्ट शो करता है। मे एक एल्डर की रिस्पेक्ट शो करता है। क्या करता है? एल्डर रिस्पेक्ट। मे क्या करता है? एल्डर जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। मान लो किसी बड़े के साथ, बॉस के साथ बैठे हैं या किसी एल्डर पर्सन के साथ बैठे, किसी बड़े के साथ बैठे हैं, वहां पर हमें उनसे कुछ हेल्प चाहिए या कुछ मांगना है हमें, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? मे का यूज करना पड़ेगा। मे आई गो आउटसाइड, मे आई कम इन, मे आई डू समथिंग, मे आई यूज योर पेन, या कुछ भी हमें अगर रिस्पेक्टफुली उनसे लेना है तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मे का यूज करना पड़ेगा। वहां कैन का यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली क्या है? मे का मतलब परमिशन लेना। इन परमिशन के सेंस में मे एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। मे का हम जब भी किसी बड़े के साथ में हो तो मे का हम यूज कर सकते हैं वहां पर। कुड का भी यूज हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। कुड आई गो आउटसाइड। कुड आई डू समथिंग। कुड you open the window? Could I use your mobile phone? Could you
कुड आई ईट फूड। इसमें जनरली क्या होता है, कुड का भी यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। कुड एक क्या है, रेस्पेक्टफुली वर्ड है, एक इनफॉर्मल वर्ड है, लेकिन ये क्या है, कैन से ज्यादा फॉर्मल है। अगर हमें थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट शो करनी है, अगर फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं हम और हमें चाहते हैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करना, तो उस केस में हम कुड का यूज कर सकते हैं। कुड क्या करता है, रिस्पेक्ट शो करने के लिए, रिस्पेक्टफुल इन फ्रेंड सर्कल। हमें क्या है, फैमिली के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट शो करनी है, हम चाहते हैं रिस्पेक्ट शो, सामने वाले को हम रिस्पेक्ट दें, उस केस में हम कुड का यूज कर सकते हैं। कैन एक इनफॉर्मल है पूरी तरीके से, वहां पर हम जनरली यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन, कुड और मे के बारे में आज हमने देखा, हमने डिफरेंस को जाना, हमने जाना कैन और कुड और मे में क्या डिफरेंस है, कहां कहां हम इन तीनों को यूज करते हैं। एक बार जानते हैं, समराइज करते हैं। कैन का यूज शो इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल परमिशन फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एक्सेट्रा। नॉट शो रेस्पेक्ट। कुड क्या है, एक रेस्पेक्ट शो करता है। कैन भी परमिशन के लिए यूज होता है, लेकिन इनफॉर्मल के लिए यूज होता है। कैन का यूज हम अपने छोटों के साथ में कर सकते हैं, जब हमें कोई भी सामान किसी से लेना हो, अपने छोटों से, फैमिली मेंबर्स में या फ्रेंड से हमें कोई चीज लेनी हो, तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई टेक समथिंग, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई गो आउटसाइड, ये कुछ भी, कोई भी चीज हमें लेनी है तो अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल इन ऑल के हम साथ में कैन का यूज कर सकते हैं। कुड का यूज हम थोड़ा रिस्पेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये भी एक इनफॉर्मल वर्ड है। मे का यूज हम जनरली रेस्पेक्टफुल, हमें किसी ऑफिस के अंदर है या किसी बॉस से हमें परमिशन लेनी है या इस क्लासरूम में परमिशन लेनी, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना कैन, कुड और मे का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली हम कैन और मे का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं और कुड का थोड़ा सा कम यूज होता है। दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कैन, कुड और मे माइट के मॉडल्स के अंदर। थैंक यू।